जो बच्चे के लिए खिलौने आते हैं ना, तो उसमें मेरी बस कारें आती थी। अच्छा है ना। और कार के अलावा कुछ नहीं होता था। अब स्मार्ट टीवी आया तो स्मार्ट टीवी तब तक स्मार्ट नहीं है जब तक उसमें कनेक्शन ना हो। बिल्कुल। हर कोई ना कोई मीडियम होता है और सिर्फ एक ही सोर्स नहीं होता, सोर्स भी कई तरह के होते हैं। कोई भी हमसे ये कह रहा है ना कि भाई हमने नहीं देखा था, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ईगो आ रही है आगे, या फिर वो चाहता नहीं है कि आपको क्रेडिट मिल जाए उसकी सक्सेस का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड क्रिएटर ऑन व्हील्स में। और आज के जो हमारे क्रिएटर हैं उनको आप सभी जानते हैं, वो है सुमित भाई। सुमित भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और सुमित भाई का जो यूट्यूब है वो है संस्कारी सुमित के नाम से। तो आज हम सुमित भाई से ही बात करेंगे, सुमित भाई की जर्नी के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करेंगे भाई। हम आपके बचपन से स्टार्ट करने से पहले भाई बहुत बढ़िया लगा, मतलब इनका वो आया था, मेल आया था मेरे पास और जैसे कॉन्सेप्ट बताया तो मैंने कहा भाई बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, है ना, ये चीज़ करते हुए जी, है ना, तो हम भी भाई इस तरह से चीज़ शुरू करते हैं और मज़ा आता है। कब तक कार देखेंगे यार लोग, सही बात है। जानना चाहते हैं ना हमारी जिंदगी के बारे में, जो चीज़ हमने नहीं बताया, तो भाई इस वीडियो में वो चीज़ पता लगेंगे आप। जो इतने लोग सुमित भाई को देखते हैं, सुमित भाई की सिर्फ गाड़ी देखी है उन्होंने कि सुमित भाई बलिनो ऑन कर रहे हैं, XUV 700 चला रहे हैं। और सुमित भाई की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम ना भाई के शहर में आए हैं, क्योंकि भाई का कहना है कि मतलब भाई को ये शहर छोटा लगता है, हम तो यहाँ आए हैं, हमें तो बहुत बड़ा लग रहा है भाई ये शहर वैसे। काफी अच्छा खासा मतलब कस्बा टाइप है ये। हाँ, वैसे तो होने को विधानसभा है पूरी। अच्छा। लेकिन अगर कहें कि अर्बन एरिया वो बस ये 2 किलोमीटर का ही है, 2 किलोमीटर भी नहीं है, अभी आप देखोगे ना उससे भी छोटा ही है ये। तो बस आज हम भाई के शहर के बारे में जानेंगे, लेकिन अब जान जाएंगे सब लोग। गदरपुर के बारे में सब जान जाएंगे। तो सुमित भाई गदरपुर से हैं, तो सुमित भाई गदरपुर से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गदरपुर के बारे में बताओ आप। पहले आप बताओ गदरपुर सुनते ही रिएक्शन क्या है? गदरपुर सुनते ही सन्नी देओल आया और फिर गदरपुर से ही गदर पर्सनालिटी आ गया हमारे साथ सुमित भाई। भाई एक इंटरेस्टिंग चीज यही है कि गदरपुर ये हुआ हमारा, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाके झगड़पुरी है ना। ठीक है, तो लोग यही कहते हैं कि भाई झगड़पुरी से झगड़े शुरू होते हैं, गदरपुर आते आते गदर आ जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ से जब सीधा चलते रहे आगे तो फिर आता है एक सुख शांति नगर। और हाँ जी, फिर उसके वो जरूरी था, बैलेंस करना है ना। फिर उसके आगे आता है एक प्रेम नगर। तो भाई सारी चीजें शुरू होके यहीं की यहीं खत्म हो जाती हैं, वहाँ से शुरू हो गए। हाँ, आगे सब जाके ठीक हो जाता है। मतलब जो एंडिंग होती है वो प्यार से प्रेम से होती है एंडिंग। आपका जो स्कूलिंग रही है वो यहीं गदरपुर से ही रही है क्या? हाँ बिल्कुल भाई। अपने मतलब उस टाइप के हाई फाई परिवार के नहीं थे। पापा जो हैं, पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब थी उनकी। अब रिटायर हो चुके, मतलब 2010 से रिटायर्ड है वो। तो नॉर्मल सा स्कूल, जो पब्लिक स्कूल होता है ना, कॉन्वेंट नहीं, पब्लिक स्कूल, अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, बिल्कुल, है ना। तो पब्लिक स्कूल है वो, आपको दिखाता हूँ। यही मतलब सब आसपास ही 200-300 मीटर में पैदल जाना पैदल आना वाला हिसाब होता है। हाँ, बस। एक चीज मैं आपको बताऊं, अभी आपने बताया कि आपके फादर साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, तो मेरे फादर साहब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। अच्छा, क्या बात है, ट्यूनिंग सेम है। सूंघ के पहचान लेते हैं लकड़ी को। तो इससे पहले जो हमारे क्रिएटर थे अमित जी, जिनके साथ हमने वीडियो बनाई थी, तो उनके फादर साहब पुलिस में थे और भूपेंद्र भाई के। अच्छा। तो वैसे पुलिस में हो, फॉरेस्ट में हो, लोग कहते हैं भाई तुम्हें लकड़ी लेने की आदत अभी है। तो आपकी स्कूलिंग मतलब यहीं से रही है? आपने 10th और 12th वो सब आपने यहीं से किया? यहीं से करा है। ये नहर जो है ना, ये पहले रोड नहीं होती थी यहाँ पर। अच्छा। ये जो रोड पे चल रहे हैं ना हम, ये रोड नहीं थी। अच्छा। यहाँ पर खाली ये नहर के साइड में जो जगह होती है ना कच्ची, उस पे पैदल ऐसे चल के जाते थे। अच्छा। हाँ, जो ये साथ में हमारे, ये जहाँ हम रोड पे चल रहे, कुछ नहीं था पहले यहाँ पर। अच्छा, अभी तो रोड हम उस समय यहाँ पर आए थे, मतलब 95 में यहाँ पर अपना मकान बना था। अच्छा। उस समय कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कच्ची ये नहर जैसी थी, सिंचाई के लिए बनी हुई है। और इस पे पैदल चल के अपने बिल्कुल जहाँ ये रोड में मिलती है वहीं पर ही अपना स्कूल है। अच्छा जी। हाँ, तो वहाँ पे आप पैदल जाते थे वहाँ से? हाँ। ठीक भाई। तो सुमित भाई का स्कूल देखेंगे भाई सबसे पहले। हाँ, तो सुमित भाई वैसे बचपन में क्या, मतलब अभी तो आपने संस्कारी नाम रख लिया, चलो। बचपन में कैसा स्वभाव था अपना? मतलब भाई स्वभाव तो ऐसे, मतलब ऐसे ही है यार भाई, शुरुआत से ऐसे ही रहे। जैसे आप देख रहे हो ना,
इन चीज़ों की वजह से दिक्कतें भी हुई हैं कई, है ना। हाँ लेकिन मस्त रहे, टेंशन नहीं ली और बस चेंज नहीं हुए। हाँ बस 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 हाँ, अभी भी वीडियो में भी वो चीज दिखती है कि सुमित भाई बस अपने हिसाब से फ्री हो गए ना, बिल्कुल एकदम ठीक है, होना भी ऐसा ही चाहिए कि जो जेन्युइन बात आ रही है बिल्कुल वही जाने चाहिए। तो भाई अब YouTube पे आ जाते हैं कि आपने जो स्टार्टिंग की YouTube पे कितना टाइम हो गया आपको, एंड आपकी आईडी वो हमने बता दी है, संस्कारी सुमित के नाम से आपका चैनल है। तो आपने कब स्टार्ट किया था और ऑटोमोबाइल को ही क्यों सिलेक्ट किया आपने? हाँ तो एक बार स्कूल आ गया ये अपना, ये अच्छा, जो पहला स्कूल है वो ये है अपना, सामने पढ़ते थे पहले। इसका जो आगे वाला पोर्शन है यहाँ पर भी बड़ी बिल्डिंग होती थी, लेकिन धीरे 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 क्या कॉन्वेंट का ट्रेंड आ गया तो पब्लिक स्कूल को थोड़ा सा लोग भूल चुके हैं, तो इस वजह से वो वाला पोर्शन चला गया। लेकिन जो शुरुआत हुई थी हमारी मतलब LKG से, तो वो यहाँ से वो यहीं से हुई थी और 8th तक ये था, आज भी 8th तक ही है। तो 8th तक मैं यहाँ पर पढ़ा था, रेड रोज पब्लिक स्कूल। बिल्कुल। तो ये देख के ना भाई यादें ताजा हो जाती है बचपन वाले ना। बिल्कुल। तो और अपना जगह भी इतनी छोटी है कि जो प्रिंसिपल वगैरह टीचर वगैरह मिलते भी रहते हैं, दिखते रहते हैं। हाँ ठीक बात है आपकी। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि YouTube चैनल आपने कब स्टार्ट किया और ऑटोमोबाइल के अंदर ही क्यों इंटरेस्ट? और गाड़ियों का इंटरेस्ट बचपन से था या धीरे धीरे डेवलप हुआ या किस टाइम डेवलप हुआ? अब इस चीज से मैं बताता हूँ हाँ, कि जो बच्चे के लिए खिलौने आते हैं ना, तो उसमें मेरी बस कारें आती थी। अच्छा है ना, और कार के अलावा कुछ नहीं होता था। और अब हमारे घर में तो कार होती नहीं थी, तो भाई बस में ट्रैवल करते थे, कहीं इधर उधर जाते थे ना, तो इतना इंटरेस्ट होता था कि मैं विंडो सीट लेता था बस में। हालांकि विंडो सीट सब ऐसे मजे के लिए लेते हैं, लेकिन मेरा ये शौक होता था कि विंडो सीट में देखकर मैं गेम खेलता था, कौन सी कार दूर से आ रही है और उसका नाम गैस करना है मैंने। अच्छा हाँ, तो भाई ये चीज मतलब खुद से ही होती थी और मैं एकदम बताता था वो ये आ रही है। वो उस समय मटीज चलती थी, हाँ देवू CLO चलती थी, ओपेल एस्ट्रा होती थी, वो उस टाइम की बात है। तो तब देख देख के गैस करता, मतलब ये इंटरेस्ट होता था मेरा, शुरुआत से ही रहा है गाड़ी वगैरह का। हाँ ठीक है भाई, ये मतलब ठीक है, आपका ऐसा इंटरेस्ट था, आप नाम गैस करते थे, हम तो कलर ही हम तो कलर देखे, रेड कलर आ गया, रेड कलर की गाड़ी क्लैपिंग करके। अच्छा क्लैपिंग करनी है रेड कलर की गाड़ी। मतलब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं से रहता था ना। तो हम जब स्कूल में होते थे वहाँ हमारे प्लेग्राउंड से ना सामने बिल्कुल हाईवे दिखता था। NH1 था उस टाइम, अब 4 कर दिया वो। हाईवे दिखता था, तो लंच टाइम हम यही देखते थे कितनी रेड कारें आ रही हैं, क्या जा रही है। तो यही काउंट करते थे कि आज हमने 7 रेड कार देखी। अच्छा, तो बचपन से हम भी ऐसे ही कारें देखते थे हाईवे पे, तो तब से ही बस ये था। तो फिर ये ऑटोमोबाइल YouTube का कैसे है? अब YouTube माइंड तो कैसे आया? क्या था देखो, अब जब इंटरेस्ट होता है ना कि आपके सर्कल में है ना कोई एक बंदा ऐसा होता है जो अपने अपने फील्ड में है, उसको हम एक्सपर्ट मानते हैं। बिल्कुल, है ना। आपके जितने भी सर्कल में लोग हैं, आपको अगर फाइनेंशियली कुछ चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड, आप एक को फोन करोगे कि भाई ये बता। वैसे ही अपनी इमेज गाड़ियों वाली, मतलब गाड़ी से रिलेटेड कुछ भी खराब हो रहा है ना, बंदे का कुछ आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है, तो मेरे को फोन लगाते थे कि भाई ये। तो ये अपनी इमेज थी और इंटरेस्ट भी था। और वो चीजें कहीं ना कहीं यार, जब शौक शुरुआत से पनपता है ना, तो धीरे धीरे चीजें आ जाती है नॉलेज में भी। अब दिक्कत आई सबसे बड़ी लॉकडाउन की। बोलने की आदत मुझे बहुत है ना, लॉकडाउन में, है ना। लॉकडाउन में किससे बोले हैं? अब घर वालों का इंटरेस्ट तो उस समय उस साइड होता नहीं है, है ना। अब गाड़ियों की बातें किससे करें हम? तो बस लॉकडाउन में ये हुआ कि यार चलो ऐसा करते हैं, YouTube चैनल ही बना लेते हैं। और YouTube चैनल ऐसे ही नहीं, करने को तो और भी चीजें थी टाइम पास के लिए, है ना, कि YouTube चैनल ही क्यों बनाया। तो भाई लॉकडाउन से जस्ट पहले मैं लेकर आया था, घर में पहला टीवी आया हमारे यहाँ, स्मार्ट टीवी। अच्छा, है ना। अब स्मार्ट टीवी आया, तो स्मार्ट टीवी तब तक स्मार्ट नहीं है तो उसमें कनेक्शन ना हो, बिल्कुल, है ना। तो फिर उसकी वजह से फिर पता लगा भाई इसमें तो इंटरनेट भी चाहिए। फिर उसके लिए वाईफाई लगाया। अब वाईफाई जब लगाया भाई, उसमें अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। आज तक अनलिमिटेड डेटा की आदत ही नहीं थी, तो अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। और स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन में मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जिनको मैं मोबाइल में देखता था। तो कहीं ना कहीं चीजें जितना बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं ना, आपको और ज्यादा अंदर, है ना। हाँ, कोई भी मूवी आप मोबाइल में देखो, थिएटर में देखो, उसमें डिफरेंस आएगा, बिल्कुल फर्क है। तो वही वीडियो जब मैं उसमें देखने लगा, तो 10 से 15 दिन ही हुए यार, मैं इतना ज्यादा उन 15 दिनों में ऐसा हो गया कि यार जब देख रहा हूँ मैं जिनको, तो चलो मैं भी बना लेता हूँ, डेटा तो मुझे मिल ही रहा है ना।
तो फिर मैंने, और एक वो लॉकडाउन का भी आ गया था कि कुछ करने को है नहीं, चलो यार यूट्यूब चैनल बना लेते हैं। और फिर यूट्यूब चैनल बना लिया मैंने। 5 फरवरी 2020 को पहला वीडियो था मेरा। सो सुमित भाई, आपका जो चैनल है इतने टाइम पीरियड में, मतलब आपने बताया कि लगभग आप 3 साल होंगे फरवरी के अंदर, तो बड़ा अच्छा ग्रो किया है। और ऑटोमोबाइल में हर कोई जानता है सुमित भाई आपको। ये भाई पर्सनली हम ये बताना चाहते हैं कि एकदम से ना सबके अंदर आप चर्चा का विषय थे, ठीक है। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि सबको पता है। एक दूसरे की वीडियो ना सब देखते हैं भाई, हमारी भी वीडियो देखते हैं, बड़े छोटे सब यूट्यूबर देखते हैं आपस में एक दूसरे की। मैं तो खुद बताता हूँ, मैं तो देखता था आपकी, कोई वो थोड़ी है उसमें। उसमें तो, सब एक दूसरे की अरे देख के ही तो यार बनते हैं यार। कौन पेट से सीख के आता है, और कौन हमें रोज आके एक अलग टीचर मुझे ऑटोमोबाइल की नॉलेज दे रहा था, ये बताओ। हर कोई ना कोई मीडियम होता है, और सिर्फ एक ही सोर्स नहीं होता, सोर्स भी कई तरह के होते हैं। कोई भी हमसे ये कह रहा है ना कि भाई हमने नहीं देखा था, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ईगो आ रही है आगे, या फिर वो चाहता नहीं है कि आपको क्रेडिट मिल जाए उसकी सक्सेस का। भाई ऐसा नहीं है, हम तो शुरुआत से देखते आ रहे हैं। आप जितनों के नाम लिए हैं, मैं खुद उनका कि मैंने वो वीडियो बहुत अच्छे देखी थी उनकी, वो वाली अच्छे देखी थी। कोई चीज अगर किसी की अच्छी लगती है तो ले लेनी चाहिए। अरे कोई चीज ना अच्छी लगे उसको छोड़ दो, लेकिन ठीक है। लेकिन आपका नाम ना भाई सब में एकदम से फैला कि भाई एक लड़का है, और सही बता रहा हूँ, हमें अभी पता लगा आपसे कि आप गदरपुर से हैं। हम सोचते हैं आप हल्द्वानी से। अच्छा अच्छा। तो हमें ये था कि आप हल्द्वानी से। एक लड़का है हल्द्वानी का, और वो भाई मतलब आप गजब कर रहा है, चैनल पीक पे है और ही इज डूइंग अ गुड वर्क। तो वो वाला एक मतलब अच्छा वो चला आपका नाम। अब मैं भी ऐसा करने वाला हूँ कि आगे भाई कोलैब करने वाला हूँ मैं भी, है ना। क्योंकि अब मैं अपने जो खुद का टारगेट बना रखा था मैंने, वो मैं कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ मैंने वो चीज़ टच कर ली है, अब मैं मिलूंगा। लेकिन मेरे को ये होता था कि यार जो करना है खुद से करना है। कोई भी इधर उधर का कोई गलत तरीका, जितने हमारे वो आते हैं ना थंबनेल सामने, यूट्यूब सक्सेस कैसे हो जाए, जो उसमें तरीके, आज तक उनमें का एक भी तरीका नहीं मैंने अपनाया। और उस चीज का एक अलग ही खुशी सी होती है यार, है ना। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब खुद की मेहनत से ग्रो करे ना चैनल, तो एक अलग ही मजा आता है उस चीज। उस 500 सब्सक्राइबर का भी मजा अलग है। जब इनिशियल में आप वीडियो डालते हो, आप देखते हो कि कितने व्यूज आए हैं, 250 व्यूज, मजा आ गया भाई देख के, ऐसे व्यूज आते हैं तो वो अलग ही मजा होता है। तो भाई जब आप इतना आपने 0 से स्टार्ट करके आप इतने अच्छे लेवल पे आप पहुंच गए हो, तो यहाँ मतलब आप जैसे वीडियोस बनाते थे, इतना मतलब इतनी बड़ा सा मत बोले यार। नहीं बिल्कुल सही में ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यार पता नहीं कितनी बड़े लेवल पे। मैं नहीं मानता भाई, यकीन मानो। वो पता क्या, ये आपका वो है बड़कपन की, बंदा चैनल के डायनामिक्स बताते हैं भाई। और खुद से वो बताते हैं, जब वहाँ वीडियो डलती है, व्यूज आते हैं, उनसे पता लग जाता है। और अब मैं क्यों कह रहा हूँ पता है, मेरा हाँ बिल्कुल वो बंदा अपने जो डेटा को देखता है ना, उसमें उसको कहीं ना कहीं ये चीजें पता होती हैं। अपना एनालिटिक्स देख रहा है कि भाई मैं यहाँ था, आज इतने हुए, कल इतने हुए, इस पे इतने हुए। भाई यकीन मानो मेरे पे टाइम ही नहीं निकल पाता। अच्छा। मैं वीडियो डाली, मैं एक सुबह वीडियो शॉर्ट डाल चुका हूँ। अच्छा। ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। रीजन क्या होता है कि मैं सुबह 8:30 बजे निकल जाता हूँ घर से। अच्छा। और दिन का मेरी करीब 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है। अच्छा। है ना, क्योंकि डेली हल्द्वानी जाना है, रुद्रपुर जाना है ना। दिन के 2-3 4 वीडियो मेरे बनते ही रहते हैं। ठीक, तो उसमें मैं कितना वो देखूंगा। हाँ बिल्कुल, टाइम, क्योंकि आप वीडियो बनाओगे, मेरा दिमाग होता है अगले कंटेंट की तरफ, है ना। मेरे को पता है कि मैंने फोन करा है और वहां पर वो गाड़ी खड़ी है, मैं बस वहां जाऊंगा सीधा। और ये नहीं है, मेरा दिमाग बिल्कुल वहां पर है। मेरे को साथ के साथ रास्ते में जो शॉर्ट बनते हैं ना, चीजें एनालिसिस, वो भी करते हुए जाना है। क्या पता कहीं कुछ ऐसा दिख जाए जो अपने काम का है। हाँ, वो हमने देखा, बस धुआं उठा रही है। हमने बड़ा देखा। तो उसी टाइप से भाई मेरे को वो देखने का ही टाइम नहीं मिलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो अच्छा कर रही है वीडियो वो अच्छा कर रही है, जो मतलब नहीं कर रही वो नहीं कर रही। आपने डाल दिया हाँ। आपको आगे देखना कि आगे और क्या आएगा। बस कई लोग होते हैं वो क्वालिटी पे वो करते हैं फोकस, भले ही 10 दिन में एक वीडियो आए, वो क्वालिटी। मैं हमेशा देखता हूँ जो बंदा 10 रुपए के 4 समोसे बेच रहा है, वाकई मैं उसे नहीं देखता जो 25 रुपए का एक समोसा बेच रहा है बीकानेर वाला। देखता हूँ 10 रुपए का 4 समोसे जो बेच रहा है। मैं हमेशा क्वांटिटी पे वो करता हूँ फोकस कि भाई क्वांटिटी देते रहो। मतलब आप कंटेंट डालते और हो सकता है कई लोग इससे भाई वो करें यार, उन्हें नहीं समझ आई ये चीज। सबका अपना अपना है। एट द एंड रिजल्ट देखो। बिल्कुल है ना, रिजल्ट अगर किसी को लग रहा है इफेक्टिव तो सही है। आपकी बात ठीक है। कोई मतलब हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा है, कोई हफ्ते में
डेली एक वीडियो डाल रहा है, तो वो तो मैं सबका किसी अपना हाँ अपना मैं किसी पे है। ये कहता ही नहीं कि भाई मेरा वाला तरीका फॉलो करो। हाँ, वो सबका अपना अपना हाँ। है कि जिसका जो जैसे कर सकता है। बिल्कुल हम हफ्ते में 3 डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 7 की 7 डालते हैं, वो मतलब बिल्कुल, खुद से देख बस रहे हैं। आप सेटिस्फाई होने चाहिए वो बिल्कुल, वीडियो बनाते हुए। बिल्कुल जब एडिट कर रहे हो, जब बना के खत्म कर रहे हो ना, तब मन में आनी चाहिए मजा आ गया। मजा, हाँ बस बिल्कुल। तो भाई बस। आपने बोला कि भी टाइम का बड़ा वो रहता है, हम्म। तो एडिटिंग आप खुद करते हो या एडिटर रखा हुआ है? अरे भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं, लोग कहेंगे खाली गप मार रहा है। भाई एडिटर क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो कुछ नहीं पता मुझे। आज तक मैंने एक भी पेड वो नहीं लिया है सॉफ्टवेयर। अच्छा आज तक मैंने लैपटॉप को हाथ नहीं लगाया। अभी लैपटॉप लिया है मैंने 20-25 दिन पहले, अच्छा, है ना। अभी सब मोबाइल से। सब कुछ आज भी, और लैपटॉप जो लिया है ना वो भी बेचारा पढ़ाई है। अच्छा अच्छा, एडिटिंग मोबाइल से मोबाइल से ही करता हूँ, जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसी से करता तो ये तो हूँ। अच्छी चीज है ना भाई। हाँ। ये अच्छा है कोई ये कि मतलब आप- नहीं है, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं और एक अच्छी चीज है ये। कई लोग कहते हैं ना कि नहीं 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 भाई ये गैजेट होगा, वो गैजेट होगा। वो होता है दिखाने के लिए, हाँ। लेकिन आपकी एक आपको देखना है कि आपकी जरूरत कहाँ पूरी हो रही है। बस, बस, आप ऐसे तो बस। कितना भी इन्वेस्ट कर दो, जैसे गाड़ियों में है ना कि हाँ। बंदे की नीड के हिसाब से गाड़ी लो, ऐसे तो कितना भी फैंसी फीचर ले लो आप। बिल्कुल। तो भाई अभी जैसे आपने बोला कि आप निकलते हो तो 3-4 वीडियो बना लेते हो, हाँ, हाँ। तो हमारे पास भी बड़े सारे कमेंट्स आते हैं कि हाँ। आप वीडियो के लिए गाड़ी अरेंज कैसे करते हो। हाँ वो थोड़ा शेयर वो करो, थोड़ा, हाँ। क्योंकि जो नए न्यू वो है ना हाँ। एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब में आने वाले, उनका एक क्वेश्चन रहता है कि भाई आप कैसे जाते हो शोरूम पे, कैसे बात करते हो। ये वीडियो हमें तो पता है, हमारे दर्शकों के लिए जो व्यूअर्स है ना इस हाँ, हाँ, उनके लिए बताइए भाई। तो भाई सबसे मेन चीज़ है, जब आप नए क्रिएटर होते हो या नहीं है ज़्यादा नाम आपका, तो आपको वाकई में ब्रांड तो जानते ही नहीं। बिल्कुल। तो ब्रांड से आप ये छोड़ दो कि भाई कंपनी के ये नॉर्म है, ये नियम है, हाँ। बनाने देती है नहीं देती है, वहाँ तो जाओ ही मत आप, क्योंकि आपको तो जानते ही नहीं है वो। बिल्कुल। मेन चीज़ होती है देखो आपसदारी, पर्सनल संबंध। बिल्कुल। चाहे मैं हूँ, चाहे ये है, चाहे कोई बड़ा क्रिएटर भी है ना 3 मिलियन वाला, उसने भी अपनी इस तरह से गुडविल बना रखी होगी कुछ शोरूम्स में, जहाँ के बंदे कुछ नई गाड़ी आते हैं ना, जितने वो एक्साइटेड होते हैं यार नहीं आई, पहला फोन लग जाता है हमें कि भाई ये गाड़ी आ गई है ना। वो उनका कोई लालच नहीं है। हाँ, ऐसा बिल्कुल, मत सोचना कोई भी। कई लोग कहते हैं कि भाई ये- पैसे लेते हैं हाँ, शोरूम वाले, हाँ, बिल्कुल। ये करते हैं। सही बात है। भाई पैसा वैसा बहुत बाद की चीज है। लोग सोचते हैं हर चीज यूट्यूब पे आए तो पैसा है। पैसा बहुत बाद में आता है, या पैसे की बात बहुत बाद में आती है। पहले होते हैं बस सिर्फ संबंध, है ना, रिलेशन, आपने कैसी गुडविल बनाई है। और अगर पहली बार आप कहीं जा रहे हो ना, तो आप खुद से इतने पक्के होने चाहिए नॉलेज में कि आप जब उस बंदे से बात कर रहे हो जो ऑथोराइज पर्सन है वहाँ का, तो आपकी बात इतनी इफेक्टिव हो। ऐसे नहीं है आपसे बात करना भी नहीं आ रहा और वो आपको गाड़ी दे दे उठा के। बिल्कुल। कोई नहीं देगा भाई, कोई नहीं देगा। आप पहले खुद से प्रैक्टिस करो, बात करने का तरीका लाओ, सामने वाला इंप्रेस हो उस 1 मिनट में। भले ही वो मना कर रहा है ना, कोई बात नहीं, मना करने दो। वो मना करते हुए भी आपकी बातों से इंप्रेस हो थोड़ा बहुत। भले ही मना कर दिया, 3 दिन बाद फिर जाओ, 4 दिन बाद फिर जाओ। भाई ईगो जहाँ गुस्सा भर के आ गए ना आप, वहाँ कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ, आप हो क्या, बिल्कुल बिल्कुल। आप हो क्या, किस चीज की अकड़ में? भाई वो अकड़ में रहेगा, मैंने मान लिया। हाँ, कहते हैं भाई शोरूम वाले बड़ी अकड़ में है, भाई वो रहेगा, वो शोरूम चला रहा है, हाँ, वो शोरूम करोड़ों का कारोबार कर रहे हो वहाँ, क्यों ना बिल्कुल। अकड़ में रहे। लेकिन आप किस चीज की अकड़ में हो? आपको काम निकालना है, झुक के रहो, और वो झुकाव तब तक रखो जब तक जिंदा हो। हाँ। ये नहीं है काम निकल जाए खड़े हो गए सीधे। हाँ, सही बात है कि हाँ। अगर मेरे से कोई पूछता है ना सुमित भाई, तो हम हमेशा यही सलाह देते हैं कि पहले ना अपने रिश्तेदार में किसी ने कोई गाड़ी ली हो, हाँ। कोई फ्रेंड्स में ली हो, 2-4 वीडियो वहां से बना लो। कॉन्फिडेंस तो बेस तभी बना- आएगा। बिल्कुल। हाँ, ताकि किसी को हाँ। आपका काम दिखाने लायक भी हो। बिल्कुल। कोई पूछ लेता है कि भाई दिखाओ कौन सा चैनल है आपका, बिल्कुल। तो आप अपना काम दिखा सको। मैं तो ये कहता हूँ पहली अपनी गाड़ी, अपनी अपनी गाड़ी बनाओ। आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की बना दो भाई। हाँ, जरूरी थोड़ी है कार की, भले ही कार की आपका बना कार दो। पे है, मोटरसाइकिल भी तो एक व्हीकल है बिल्कुल। ना। तो मोटरसाइकिल की बनाओ, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हो आप। हाँ बिल्कुल। आप उससे वहाँ आपके लिए उसकी time छोटी है छोटी आपके चीजें पास। पता होती हैं, बिल्कुल। तो आप अच्छे से बोल सकते हो। और धीरे 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 फिर तो यार बोलने का तरीका आ जाए ना, हाँ। फिर किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो आप। लो भाई, हमने गाड़ी घुमा दी है, क्योंकि सुमित भाई ने कुछ वो पकड़ा कि धूप आ रही थी कैमरे के ऊपर, और उसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी खराब हो सकती है। तो मैं ये कह रहा था कि आप कहीं जा रहे हो, तो अभी जैसे आपने बोला कि नॉलेज होनी चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक है। आप किसी चीज के बारे में बता रहे हो, पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि आपको बड़े सारे लोग देखेंगे भी फिर जब आप वो वीडियो डालोगे। मैं तो ये मानता हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछो ना कि वो बंदा क्यों दे कौन गाड़ी। दे? हाँ, आप उसके जवाब ले लो, आप उसके पॉइंट बना लो कि भाई इसलिए मेरे को दे कि मेरे को नॉलेज है, इसलिए मेरे को दे क्योंकि मुझे बोलने का तरीका आता है, इसलिए मेरे को दे क्योंकि मैं वीडियो बना चुका हूँ अब तक, इतने अच्छे वीडियो मेरा परफॉर्म कर चुके हैं।
तो भाई आपके पास जवाब है तो बिल्कुल आपको मिलनी चाहिए। वो नहीं दे रहा, 2 दिन बाद जाओ, 3 दिन बाद जाओ। बिल्कुल। तो सुमित भाई एक और ये रहता है कि जब आप कोई भी एक नया बंदा अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है तो उसको ये रहता है कि वीडियो किससे बनाए, कैमरा चाहिए और क्या उसको मतलब माइक चाहिए एक बढ़िया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? भाई घर पे कई लोग आते हैं मेरे मिलने, है ना। अब आते हैं, हाथ में आईफोन है है ना, और मतलब कूल तो है ही भाई, हाथ में आईफोन है तो ऑब्वियसली, और पूछ रहे हैं भाई यार बताओ यार हमें भी आपकी तरह बनना है और वीडियो किससे बनाए। मैंने कहा भले आदमी, 8,000 रुपये का ओप्पो के फ़ोन से मैंने बनाया था। और ये नहीं है, मैंने उससे पहला वीडियो बनाया और मैंने चेंज कर दिया। मैंने 1 साल तक उसको यूज़ करा था, 24,000 सब्सक्राइबर तक ना। 1 साल में मेरे 24,000 सब्सक्राइबर हुए थे। तो तब तक मैंने उसी फ़ोन को यूज़ करा था। 2 GB रैम थी उसमें। अच्छा। और 4 GB इंटरनल स्टोरेज थी। उसी से आप बढ़ाते थे? और उसी से ही, कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर बाद में ये हुआ कि भाई माइक चाहिए, तो माइक वो जो 150 रुपये का आता है ना, जो देसी माइक होता है बिल्कुल चाइनीज, है ना, वही माइक यूज़ करा था। मैं इन चीज़ों से ये नहीं दिखा रहा भाई देखो मैंने कहाँ से, मैं ये कह रहा हूँ इससे आप ऐसे ही करो शुरू। बिल्कुल। आप क्योंकि अगर स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दोगे और आप सिर्फ मतलब पैसे के लिए यहाँ आना सोचोगे तो वो मेरे हिसाब से गलत है। वो दबाव बनने लगता है आपके ऊपर। जितना आप कम इन्वेस्ट करके किसी काम में लग रहे हो ना, आप उतना लंबा वहां पर सस्टेन कर सकते हो स्ट्रगलिंग टाइम में। और जितना ज्यादा आप प्रेशर ले लोगे अपने आप पे, कैमरा लो, ये लो, वो लो, 80,000 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, फिर आपको ये खुजली होती है कि यार रिकवर करूं पहले तो मैं इसे। बिल्कुल है ना, तो वो और दबाव में आ जाते हो। पहले अपने आप को बनाओ भाई, जो है वो प्रेजेंट करने वाला है यूट्यूब पर, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कंटेंट अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपको रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग आपने वहां से की थी, तो अभी करंटली आप कौन कौन से गैजेट्स है, इक्विपमेंट यूज कर रहे हो? भाई आज मैं एक्चुअल में मुझे शौक चढ़ा कि यार शुरुआत में कि चलो मोटो व्लॉगिंग भी करेंगे। तो मैंने GoPro लिया था हीरो 6, जबकि उस समय 8 आ चुका था। अच्छा। मैंने फिर भी 6 ही लिया था, है ना, क्योंकि मुझे खुद पे ही बिलीव था कि चलो थोड़ा बहुत क्वालिटी में हो जाएगा मैनेज। भाई बातें बढ़िया बोलेंगे ना हम तो अपने आप ही लोग, क्योंकि मैं खुद एंगेज होता था लोगों की बातें सुन के, तो बस मैं भी अपने आप यही एक्सपेक्ट कर रहा था लोगों से। तो हीरो 6 मैंने लिया, उससे मैंने कुछ वीडियोस बनाए ऐसे लेकर। लेकिन कार के रिव्यू में भाई ये जो हीरो 6 हीरो 7 है, वो पता है वो जूम नहीं कर पाए। पहले तो फिक्स फोकस होता है, फोकस नहीं कर पाएगा। मैं अगर मुझे कुछ दिखाना है ना तो भाई वहां पर वो एक ही जगह सेट रहता है। और दूसरा सामने चमक है और मैं इंटीरियर दिखाऊंगा, काला रहता है बिल्कुल, तो एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाता अपने ब्राइटनेस लेवल को। तो इस वजह से उसे भी एक तरफ रख दिया। तो कुल मिला के कोई गैजेट नहीं यूज कर रहा, सिर्फ आईफोन है मेरे पास। है ना, मैं वहीं आके कहानी रुकी। आईफोन भी है मेरे पास 12, आईफोन 12 यूज कर रहे हो आप? हाँ, 1 साल हो चुका है उसे। तो और 64 GB वाला है। अच्छा। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि ये नहीं है भाई आपको 256 ही चाहिए, 512 चाहिए। भाई 64 GB आज भी चला रहा हूँ और मेरे पास है वो। और ऐसा फील नहीं होता मेरे को कि भाई मेरे को अपग्रेड करना है। करूंगा, लेकिन ऐसा जरूरत वाली फीलिंग नहीं हो रही, क्योंकि अभी आपका काम उससे चल रहा है, आपको लग रहा है कि सही है मेरे लिए कंटेंट अच्छा बन रहा है। बिल्कुल। अपने आप को समझो मजदूर। हाँ, सही बता रहा हूँ, दिहाड़ी मजदूर समझो अपने आप को कि सुबह निकले कमाने के लिए और शाम को आके खा लिया हमने, फिर अगला दिन नई शुरुआत। बस हम कल ये बात कर रहे थे कि कभी ना लोगों को लगता है कि इनकी बड़ी सही लाइफ है, होटल में जा रहे हैं, रुक रहे हैं, इनको ये नहीं पता वहाँ भी जाके सुबह उठना पड़ता है 6 बजे। ऐसा वो भी टाइम था, यकीन नहीं मानोगे आप कि बाइक में मेरा ये सीन था कि घर से मैं बहुत मुश्किल हो जाती है ना, तब मजबूरी में जाके कि मम्मी से लिए पैसे। तो ये टाइम था कि मैं वीडियो बनाने जाना था और बाइक में तेल डालने के लिए भी पैसे नहीं थे मेरी जेब में। कोई ये पकड़ लेगा कि भाई तुमने तो बताया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे पापा, ये है वो है, तमाम चीजें हैं। लेकिन भाई अपना वो होता है, मांग सकते हैं, लेकिन मजा तभी आता है जब वो आपके पैसे हो ना। तो वो नहीं थे, तो मैं बस में भी जा चुका हूँ एक बार कि वीडियो बनाने जा रहे हैं बस में बैठ के। हाँ। और आपके मेरे हिसाब से यहाँ आसपास तो कोई ऑटोमोबाइल का सच शोरूम भी नहीं है, तो आप हल्द्वानी वगैरह ही यहाँ से जाते हैं? बिल्कुल। ठीक भाई। तो अभी आप सिर्फ आईफोन ही यूज कर रहे हैं, उसी का कैमरा, उसी का माइक यूज कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा कोई माइक नहीं लगा? कुछ नहीं। तो भाई जो स्ट्रगल है ना वो रियल है। अब सीखूंगा मैं आपसे भाई इसमें आईफोन में कैसे माइक लगते हैं, मुझे तो पता भी नहीं है यार।
तो भाई जो नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको गैजेट पे बड़ा ज़्यादा पैसा लगा देना है, ये वो कुछ नहीं। आपके पास जो फ़ोन है, और मेरे टाइम में हर कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है आज के टाइम में, उससे आप कंटेंट बनाओ। कंटेंट में दम है तो ऑटोमेटिक भाई कैमरा है तो काम हो जाएगा बस। अब कितने मेगापिक्सल गिनने बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हाँ बस। तो भाई अभी आपने ये जो यहाँ से ट्रैवल करके आप यहाँ तक आए, तो इस बीच में अप डाउन तो बड़े सारे रहते हैं, तो कुछ ऐसा आप कुछ शेयर करना चाहो हमारे साथ? नहीं, आप प्रॉब्लम आई हो किसी चीज से रिलेटेड, कोई भी मतलब चीज, क्योंकि अब तो भाई आप देखो एक अच्छे लेवल पे आ गए हो। हाँ। ठीक है, जहाँ PR एजेंसीज, ब्रांड्स, हर चीज मतलब जानते हैं भाई संस्कारी सुमित कौन है। हाँ। सब जानते हैं, चाहे कोई बोले या ना बोले, सबको अच्छा। पता है ये आदमी। और सब आपकी वीडियो भी देख रहे होंगे कि इसने कुछ गलत हाँ। बोला, अच्छा बोला, सब चेक हो रहा है भाई इस टाइम आपका। जैसे CBI किसी का फोन टैप करती है ना, हाँ, हाँ। वैसे आपका चैनल चेक हो रहा है, हम बता दें आपको। चलो। और भाई यही चीज है, ये जो बातें सुन रहा हूँ ना मैं, बनो ऐसे कि इन चीजों से फर्क ना पड़े। है ना, बस। आपको लगाओ कि यार ये मतलब डिमोरलाइज किया हो, जिसमें आपको लगाओ यार छोड़ो यार यूट्यूब को, ऐसा कुछ इंसिडेंट एक आधा आया होगा सर बीच में भाई? सोचना पड़ रहा है इसका मतलब, पता है इसका मतलब ये है, ऐसा कुछ अब तक हुआ ही नहीं है। और मैंने जो बताया था ना कि दिहाड़ी मजदूर बन जाओ, जो सुबह हो गया दिन में हो गया ना, रात को खत्म कर दो उसे। अगला दिन नई वो लेकर चलो, और जहाँ ईगो नहीं लाओगे वो आपको धक्का लगेगा भी नहीं कभी। वो गांठ मार के बात बैठेगी नहीं कभी दिल में, और जहाँ ईगो है वहां पर वो बैठेगी जरूर। हाँ, वो बात ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी है कि ऐसे मत बनो कि हर कोई चढ़ाई कर जाए आप पे। है ना, एवरेस्ट भी है। लोग कहते हैं ना मैंने चढ़ाई कर दी, भाई वो जो चाहता है ना एवरेस्ट, उसी को चढ़ाई करवाता है अपने पे। है ना, 1000 जाते हैं तो 3 ही झंडा फहरा पाते हैं वहां पर। तो फिर बस ऐसे बनो, तो जिंदगी में बैलेंस बना के रखो। हाँ। लेकिन शुरुआत में बहुत लचीला बनना पड़ता है यार। कई बारी ह्यूमिलिएशन भी मिलती है, कई बारी भाई 4-4 घंटे भी बैठे शोरूम में। बिल्कुल। कि बताते हैं, अभी बता रहे हैं, अभी लंच कर रहे हैं, कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। 4 घंटे बैठने के बाद पता लगे कि आज तो ये नहीं भाई, तो हमारे साथ भी बड़े हुए। आपको ये तक फील करवा दिया जाएगा कि जो शोरूम में कपड़ा मारने वाला लड़का है ना, वो ज्यादा काम कर रहा है आपसे। है ना, कि अभी वो यहाँ बिजी है, अभी वो वहाँ बिजी है। आपको लगेगा कि यार मैं खाली बैठा हूँ, मैं यहाँ खाली बैठा हूँ और वो बिजी है ना। तो ऐसी चीजें भी है, तो इन चीजों से मतलब बिदक जाना एकदम से। हाँ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को कभी भी कि हाँ बहुत ऐसा लग गया कि यार बस खत्म करें, ये है वो है। अपने दिन में 3 अब मेरे चैनल पर 1700 वीडियो हो चुकी हैं, 3 साल हुए नहीं है। है ना, तो अब आप इससे एवरेज लगा लो आप, है ना, कि एक दिन का करीब कितने 3 साल अभी नहीं हुए, मतलब भाई 1000 दिन हुए हैं करीब मेरे। तो 1000 दिन में 1700, तो पौने दो वीडियो एक दिन का एवरेज आ रहा है। तो कहाँ ये सब सोचने का टाइम मिलेगा? तो दिन के 150 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, चलना, उसके बाद वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट भी करना, फिर अपलोड करना, तो बड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है इन चीजों में। और अपलोड के लिए नेटवर्क का भी खोज बिना कर घर आके करोगे, वाईफाई ढूंढोगे, तो वो करता ही हूँ भाई, भगा के लानी पड़ती है गाड़ी कभी कभी कि घर पहुंचू जल्दी। और टाइम बांध रखा है कि 8 बजे आनी है, तो फिर वो 8 बजे ही डलनी है, फिर ये प्रेशर रहता है। बिजी इतना कर लो भाई अपने आप को, अपने काम के लिए, बस कुछ इधर उधर सोचने का टाइम ही ना। हाँ बस आज जितना आप फ्री रहोगे उतना सोचोगे उस बारे में, ज्यादा दिक्कत होगी। बिल्कुल ये बात। और एक चीज और है भाई कि आप अकेला काम कर रहे हो, जैसे मैं और विनय हैं, हम तो दो लोग हैं। तो हम और बहुत स्टार्टिंग से ऑटोमोबाइल में हमने 13 साल नौकरी की है भाई। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ। हाँ, मतलब अपना हम तो स्टार्टिंग से ही ऑटोमोबाइल में रहे हैं। वो जो तो हमें तो ऐसा है नहीं, मैं कह रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मुझे भी एक ऐसे सेशन लगाना पड़ेगा। जो बचपन में हमने वो लाल गाड़ियां देख के ताड़ियां बजाई ना, वो मतलब बड़े टाइम तक चली। हमने सेल्स में भी बहुत टाइम तक जॉब किया भाई, और रात को 10 बजे जाते थे, मतलब बहुत हार्डकोर सेल्स में थे। हाँ। और मतलब ऐसा नहीं है कि खाली सैलरी के लिए, है ना, वो पैशन को फॉलो करते हुए। हमारे बाद जो जनरेशन आई ना भाई, वो ऐसी आ गई कि वो अब नहीं टिकते शोरूम में। हमारे टाइम वाले तो बड़े, हम तो बहुत मतलब वो थे कि कस्टमर को गाड़ी 6 स्टेप, और क्या आता था, AC हीटर पावर स्टीयरिंग, यही तो बोलते थे, AC हीटर पावर स्टीयरिंग, AC हीटर पावर। 2010 की बात है। तो आपने कहा ना कि कंटेंट डाले जाओ, वैसे हम बैठे होते थे कि कस्टमर अटेंड करो और लगे रहो, एक नहीं ले रहा दूसरा। आज के समय में आप भी देखते हो शोरूमों में, मैं भी देखता हूँ शोरूमों में, भाई कई ऐसे कुछ होते हैं, अगर 20 लोगों की टीम है ना शोरूम में, तो उनमें से 1 या 2 होंगे जो भाई पैशनेट होंगे इस चीज को लेकर। बाकी 18 लोग ऐसे होते हैं,
उन्हें यही नहीं पता होता फीचर क्या है क्या नहीं है। बस जबरदस्ती। जब से व्हाट्सएप आया है, आप पूछोगे सर इसमें ये है, सर मैं आपको ब्रोशर भेज दे रहा हूँ। भाई उन्हें पढ़ने की भी वो नहीं होती कि भाई तू पढ़ ले, पहले आज पढ़ लेगा हमेशा काम आएगा। बिल्कुल। वो सीधा उस फाइल को भाई सीधा सेंड कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, लो भैया पढ़ते रहो खुद से। वहाँ मेरे को ये लगता है शुरुआत में कि मैं कुछ बोल दूं कि भाई ये कर ले, फिर मुझे लगता है कि भाई ये तो मेरा काम है ना। हो सकता है ये किस उस पे कर रहा है, ये काम मजबूरी में कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं जबरदस्ती क्यों करूँ इससे, ठीक है। फिर वहाँ पे हमारी वीडियोस काम आती है। हाँ फिर और क्या, वीडियो वाले ब्रोशर बनते हैं। तो मेन चीज जो मैं बता रहा था ना भाई कि मैं और विनय है, हाँ। तो हम मतलब ह्यूमन बीइंग है, तो हम दोनों तो एक दूसरे को, आप जो अकेले हो ना तो आपके लिए बहुत हार्ड होता होगा। हाँ। इसलिए मैंने ये बात पूछी कि डिमोरलाइज, क्योंकि हम दोनों में से कोई अप डाउन होता है ना, और आप ये भी देखो, हाथ पकड़ लेते हैं। अब आप ये भी देखो, मेरा भाई भी कोई नहीं है। अच्छा, हाँ मैरिड हूँ। अच्छा। 2017 से मैं मैरिड हूँ। तो अब ये चीज़ें बताने का मेरा ये है कि घर में कोई भी काम होता है, पापा की एज है 72, कोई नियर बाई कोई भी रिलेटिव्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना हम यहीं पैदा हुए और यहीं सारी रिलेशन रही सबके सब, नहीं। पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो इस वजह से पहले तो यूपी होता था ना, तो हमारी सबसे ज़्यादा पास अगर कोई रिलेटिव्स हैं तो मेरठ में। अच्छा। हाँ सबसे पास। तो यहाँ पर हम अकेले हैं बिल्कुल, कुछ भी काम है ऊपर नीचे कुछ भी, तो वो सब मेरे को करना है। हाँ तो अब वो चीज़ों को भी मैनेज करना, और ये सारे आते हैं चैलेंजेस। अगर इन सब को मैनेज करते हुए भी आपका कंटेंट आ रहा है तो आप भाई फोकस हो। सिंपल सी बात है। हाँ। मेहनत कर रहे हो तो उसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। आपको अगर प्रायोरिटी हो रहा है ना कि यार मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना है, तो भाई वो रखो प्रायोरिटी, लेकिन साथ के साथ ये भी विंडो निकालो कि आप उस टाइम में कैसे, मेरा भी ये होता था, मैं बताता हूँ, मम्मी को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ अगर मैं, वहां पर अब पर्चा वर्चा बनता है तो बैठ जाते हैं फिर, तो उस टाइम में मैं गाड़ी में आके बैठ रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ अब मैं बैठे बैठे फेस कैम की वीडियो क्या बना सकता हूँ किस टॉपिक पे। अब मम्मी वहाँ 1 घंटा वेट कर रही है, मैं 1 घंटे में सोच के वीडियो बना के एडिट वैडिट करने लगा। नहीं तो मम्मी के पास गया, वहाँ पर देखा कि हाँ अगर टाइम है टाइम नहीं है तो बस एडिट तो फोन पे करनी है ना मैंने। बिल्कुल। फोन पे करी एडिट, काम हो गया। अब मैं ये कहूँ कि यार मैं तो आज हॉस्पिटल आया हूँ, आज नहीं कल बनाऊंगा वीडियो, तो भाई फिर आप तसल्ली में हो, फिर आपको आग नहीं है उस काम की, कितने भी एक्सक्यूज दे लो। हाँ बस ठीक है। तो भाई आपने देखा कि सुमित भाई कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। डालनी है तो भाई डालनी है, चाहे कुछ मर्जी होता रहे। तो भाई जैसे सुमित भाई हमने बताया कि भाई हमने तो जॉब की काफी सालों तक, हाँ। तो यूट्यूब से पहले अपना क्या मतलब जॉब करते थे या बिजनेस था या क्या था वो? नहीं बिजनेस का तो दूर दूर तक भाई कुछ नहीं पता। गल्ला क्या होता है पूरे खानदान में नहीं देखा किसी ने, ठीक है। सब जॉब वाले ही रहे, वही जैसे होता है ना टिपिकल, है ना कि खानदानी की जॉब है तो जॉब है, बस पढ़ो लिखो नौकरी करो बस, वो वाला सिस्टम था। लेकिन अंदर कीड़े ऐसे होते हैं कि भाई होता है कोई नलायक निकल आता है ना, उनमें हम तक कि भाई नौकरी नहीं हो पाएगी। बीटेक मतलब क्या था, मैंने 8th का स्कूल आपको दिखाया, फिर उसके बाद 9th 10th मैंने विद्या मंदिर, मतलब वो तो टिपिकल हिंदी मीडियम हो जाता है, वहाँ तो बहन जी दीदी जी वो वाला सिस्टम चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद 11th 12th गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, है ना, वो वहाँ से मैंने किया। सब कुछ यहीं गदरपुर, यहाँ से बाहर नहीं निकला था, ठीक है। सब कुछ यहीं 11th 12th हुई। फिर उसके बाद जैसा बताया कि शुरुआत से पैशन था, तो भाई फिर मैंने करी बीटेक मैकेनिकल से, और इसलिए नहीं करी कि पैदा होते ही पापा ने कह दिया मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, है ना, या फिर किसी ने कह दिया। वो इसलिए करी क्योंकि जो मैंने बताया ना खिलौने कार आती थी, तो वो शौक होता था कि भाई पेचकस लेते ही टूल किट में से उठा के उसे खोलो मोटर इकट्ठी करो, है ना। फिर उसमें ये खुजली कि भाई इसमें अगर बड़ी मोटर लगा दूं तब क्या होगा। बड़ी मोटरें भी रखी हुई हैं, जाके वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले होते हैं ना, तो उससे ऐसी दोस्ती थी कि भाई वहां से चुंबकें मैग्नेट लेकर आ रहा हूँ, मोटरें लेकर आ रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ, और फिर उसे चैलेंज है बनाना है, उसे दोबारा जोड़ के सेट करना है। तो भाई ये चीजें थी, इसीलिए फिर मैंने मैकेनिकल से बीटेक की। तो वो बीटेक आपने मेरठ से बीटेक की। फिर बीटेक के बाद भाई सही बता रहा हूँ, चले बीटेक करो ना करो कुछ भी करो, लेकिन भाई जॉब जरूर करो एक बार। जॉब बिल्कुल, जॉब करोगे दुनियादारी पता लगेगी, है ना, कैसे क्या होता है, किस पे कितना विश्वास करना है, कितना गिरना है, जॉब सिखाती है, किस तरह से डिप्लोमेसी होती है, ये सब कुछ आपको जॉब ही सिखाएगी। और वो पैसे की वैल्यू 8,000 9,500 सैलरी थी पहली, अच्छा, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या होती है वो आपको पता लगेगी। कितनी थी भाई? 9,500 रुपये।
तो 6570 रुपए से स्टार्ट किया था। बिल्कुल बिल्कुल करा होगा 9,500, लेकिन आपके उतना खर्चे नहीं होते होंगे, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो भाई 25 किलोमीटर दूर थी। हाँ नहीं, हम तो घर से ही थैला उठा के जाते थे। हाँ, तो डेली आना जाना होता था। अब भाई अकेला लड़का हूँ तो पापा ने कहा कार से जा। कार से जा रहा हूँ तो भाई पता लग रहा है 20 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर कि भाई इतना तो मेरा 12,000 रुपये का तो तेल ही लग जाना है। तो वो पापा ने नहीं कहा कार मत ले जा, उन्होंने तो कह दिया था। मेरे को ही हुआ नहीं यार, ऐसे नहीं, गलत है ये। बाइक ली, मतलब बाइक थी घर में, सुपर स्प्लेंडर। अच्छा, सुपर स्प्लेंडर जाना शुरू करा। सर्दियों के दिन थे और भाई जब आ रहा हूँ ना, वो विंड शीटर वगैरह पहन के, अंदर पानी भरा होता था पूरा, है ना। इतने बुरे हाल, इतने ठंड कोहरे में आ रहे हैं रात रात को। ठीक है, अब सुपर स्प्लेंडर की भी माइलेज कम होती थी, क्योंकि जब एक बार आप में पैसे बचाने की आग आती है ना, फिर आपको उसकी भी माइलेज ज्यादा लगने लगती है कि यार हाँ। फिर प्लेटिना याद आती है। फिर मैंने CT 100 ली। अच्छा, हाँ, वो प्लेटिना से भी नीचे। अच्छी है, उसकी भी है। मैंने CT 100 ली और उससे मैंने माइलेज निकाली थी भाई, बता दूं 94 की। अच्छा, ठीक है, सबसे पीक जो, और जनरल 80 to 85 देती थी वो। तो तब मेरे को हुआ चलो अब मैं 2,000 रुपए के तेल में कर सकता हूँ मैनेज। 3 महीने हो गए, मेरी सैलरी हो गई थी 12,000 रुपये फिर 3 महीने बाद। लेकिन भाई मैंने वहाँ पर करीब साल भर जॉब करी है, सिर्फ इसीलिए कि फटे जूते पहनना भी आपको पता लग जाए क्या होता है ना। आपको आपके माँ बाप ने बड़े लाड़ से रखा होगा कि भाई नाइकी, पूमा, एडिडास के नीचे, भले किसी ने ना भी रखा हो, लेकिन जो उनकी एबिलिटी थी ना उससे ज्यादा दिया। तो आपको लाड़ों से रखा है उन्होंने। तो भाई वहां पर आप ये देखो कि वो उनके जूते में एक बार पाँव डाल लोगे आप, अगर आपने जॉब कर ली, आपको पता लग जाएगा। तो वो जरूर करना, जॉब तो जरूरी है बिल्कुल। उससे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है कि आपने कहा ट्रस्ट किस पे करना है, क्योंकि सामने कुछ बंदा पीछे कुछ, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और आगे एज में आप सब पे विश्वास करते आए और आपको नहीं पता ना पॉलिटिक्स क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है, ऑफिस में क्या क्या होता है, तो भाई फिर दिल ही टूटता रह जाएगा, है नहीं। फिर कहोगे उसने मुझे धोखा दे दिया और बस फिर काम ही नहीं कर पाओगे। वर्ड यूज होता है भाई अपने मतलब जॉब्स वगैरह में, पानी मार दो, मिला कोई पानी से याद आया, पानी मारा। अच्छा, मतलब हमारे यहाँ नहीं होता है यहाँ। अच्छा, नहीं होता ना जो मतलब होते हैं ना कि बॉस को बिल्कुल मतलब अच्छा तो मक्खन लगाने वाले जो मतलब बॉस ने कह दिया हाँ जी, हाँ जी हुजूरी। ये रुद्रपुर से कौन सा रोड पे है ये जो गदरपुर? रुद्रपुर से मतलब अपना हाईवे ही है, देहरादून हाईवे जो है ना, हरिद्वार देहरादून हाईवे। हरिद्वार, हाँ, ये सीधा रूट जो है ये वही है, देहरादून हरिद्वार। अच्छा, है ना। तो वही हाईवे है, रुद्रपुर से निकलोगे 18-20 किलोमीटर है बस, अपना आ जाता है ये। तो बाकी आपने देखा जो मेरा घर था वहाँ से वो 8th तक का स्कूल था अपना। फिर जो 9th और 10th करी थी विद्या मंदिर से, वो अपोजिट है, वो पतली गली में है, तो कार जाने में थोड़ी सी सुबह वहाँ पर मंडी वगैरह भी लगती है। अच्छा। तो अभी थोड़ी सी दिक्कत होती। बाकी फिर 11-12 जो थी वो अपना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हिंदी मीडियम है ना, वो है। अब जोर इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आप 75 वाले नहीं, 75 वाली ज्यादा ऑडियंस है ना। हाँ, तो इसीलिए सही है भाई। तो कोई मतलब खास चीज आपके शहर की कोई कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मतलब यहाँ का खास? फिलहाल हम हैं गदरपुर तो फिलहाल तो आपके नाम से लोग जानेंगे कि गदरपुर से हैं भाई संस्कारी सुमित। ये जो नाम है संस्कारी, ये कैसे आया भाई? ये भी एक भाई 3 दिन लगे थे। 3 दिन लगे? हाँ, और क्योंकि मैंने क्या किया भाई, मैं सबको बता दूं कि अभी जो मैंने भाई को जो मेल की, मैंने संस्कारी में सच में संस्कारी लिख दिया, मैंने के यूज कर दिया। बहुत यूज करते हैं, बट वो संस्कारी में कार है भाई, कार। भाई एक बार इन्होंने मेल करी थी, है ना, और वही संस्कारी लिखा। क्योंकि जो प्राइमरी में देखता हूँ वो वही ऑफिशियल मेल वही है मेरी, तो मैं उसी को चेक करता हूँ डेली। और दूसरी एक और सुमित चौहान 91, उसको मैं देखता नहीं ज्यादा खोल के, तो इन्होंने दोनों पे करा था, दोनों पे करा था, और संस्कारी के AR लिख दिया। और ये भी तसल्ली में होंगे, है ना। और फिर ये भी मन में आया होगा कि यार रिप्लाई नहीं कर रहा, ये भी आया होगा कि रिप्लाई नहीं कर रहा, है ना। आता है भाई, आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना यही होती हैं, है ना। तो फिर अब मेरे को पता ही नहीं, मेल मूल आया पड़ा होगा, इन्होंने फिर से मेल करा। अब वो चीज अच्छी थी कि मन में बिठा दबा के नहीं बैठे, है ना, दबा के नहीं बैठे कि भाई एक बार मेल कर दिया, मेल रिप्लाई नहीं करा भाई ने, इतनी अकड़ है ये वो। इन्होंने फिर से करा भाई। इन्होंने जब दोबारा करा ना, वो तो मैं गलती से उस टाइम वो दूसरी वाली आईडी 91 वाली खोल के बैठा था और वो ऊपर ही था, तो वो सबसे तब वो दिख गया। और फिर मैंने देखा उसमें, मैंने कहा भाई ये तो दूसरा मेल आ रखा है। फिर मैंने यही चेक करा, मैंने ऊपर देखा उसमें वो स्पेलिंग ही गलत थी, तो कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है वो।
नाम निकल के कैसे आया संस्कारी? भाई देखो ये था, जल्दीबाजी में नाम नहीं रखना था, बाय डिफॉल्ट सुमित चौहान, तो भाई यूट्यूब भी कह देता है तुम यही हो, है ना। लेकिन चाहता केवल सुमित चौहान नाम से भी बनाता, लेकिन मन में ये था कि यार कहीं ना कहीं नाम मैटर करता है, चैनल का नाम जो है वो मैटर करता है। अब दूसरी चीज, नाम ऐसा रखो, मैं बाकियों से भी कहूँगा कि वो आपको आपके चैनल के नाम से ना पर्सनल कुछ कनेक्शन बनाए। मैंने वहाँ पर मुझे ये था सुमित नाम डालना है ना, कि मैं कुछ पर्सनल लाइफ, मुझे कोई देख के आपको ये कहेगा ओ कारक्वेस्ट भैया, वो उसे बोलते हुए भी अजीब लगेगा, है ना, ओ कारक्वेस्ट भैया, है ना, तो आवाज नहीं लगा सकता। लेकिन अगर मेरे को कोई देखेगा तो वो संस्कारी सुमित ना बोले, लेकिन सुमित भाई जरूर बोल देगा, क्योंकि उस चैनल के नाम से उसे मेरा नाम पता है। एक कनेक्शन तो ये बन ही गया ना। तो बस अब आनी थी सुमित, तो नाम उसमें डलना ही डलना था। अब आना था शुरुआत का संस्कारी, वो संस्कारी कैसे आना है। मुझे ये था भाई कार का चैनल है, तो ये चीज सोच रखी थी कि कार उसमें जरूर आनी है ना। कुछ वर्ड प्ले करेंगे, कुछ करेंगे। 3 दिन जो मैं बता रहा हूँ, मैं रजिस्टर पे ऐसे जो भी आ रहा है, ऐसे रैंडम आती है ना थॉट्स, जो भी आ रहा है वो लिख दे रहा हूँ मैं उसमें। भाई उसमें कलाकारी भी है, जो आजकल चल रहे हैं ना बहुत चैनल और है, वो सब मेरे दिमाग में आए थे, है ना। लेकिन जो एक अच्छा सा पॉजिटिव सा वो देना वाइब्स, है ना, तो वो संस्कारी में आ रही थी, है ना। तो वो संस्कारी, तो फिर मैंने कहा यार CAR आ रहा है, मैंने कहा यार ये सेट सा बैठ रहा है कुछ, और कार हाईलाइट हो इसमें, इसीलिए बाकी सारे मैंने स्मॉल रखे हैं, और CAR जो है उसमें वो अपना कैपिटल में रखा है। तो बस ऐसे 3 दिन लगे थे। जल्दी मत करना कोई भी चैनल का नाम बनाने में, क्योंकि ये चेंज करना ना आपकी आइडेंटिटी खत्म कर देता है ना। नहीं, हमने चेंज किया था 2 दिन के अंदर, हमें चेंज करना पड़ गया। अच्छा, बनाते ही हमने नाम डाला था कार चस्का। एक्चुअली हम पहले वेबसाइट बनाना, वो शायद आपकी ईमेल आईडी या वो उसमें वही है ना। हाँ, हमने चैनल उसी नाम से, हमने एक्चुअली वेबसाइट बनानी थी, फिर हम वहाँ से यूट्यूब पे आ गए, तो हमने वो कार चस्का ही नाम रख दिया। अच्छा, तो फिर तो जब कार चस्का लिख के आप सर्च करते हो तो फिर चस्का वर्ड ज्यादा उठाता है, वो कुछ और ही दिखाता है। हाँ, समझ रहा हूँ। फिर हमें तुरंत एकदम से फिर हमने उसको चेंज किया। फिर अपन क्वेस्ट पे आके रुके कि हाँ भाई कार की खोज करने वाले लोगों के लिए चैनल है। डॉक्टर का, यहाँ का जो मेन इंचार्ज है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर, उसी का एक्सीडेंट हुआ है। रीजन वो गड्ढे, रोड में गड्ढे थे, रात को जा रहा है और ट्रक वाले ने गड्ढा बचाने के लिए इसी साइड ले ली। अच्छा। सीधी की सीधी वो ऐसे ही जा रहा है इसी लेन में, ट्रक वाला इधर जाने की जगह इधर ही ले ली और सीधा उसमें हेड ऑन कोलिजन हुआ। तो ठीक है, मतलब वो वहाँ दिल्ली रेफर कर दिया उसे, पहले रुद्रपुर ले गए फिर दिल्ली। ये चीज है। अब देख रहे हो रोड की हालत, ये बड़े ज्यादा रोड इतने खराब है, तो गदर ऐसे ही थोड़ी मच रहा है यहाँ। यहाँ सोच यही है भाई, अगर डेटा आ रहा है ना कि 90% एक्सीडेंट्स ओवर स्पीड की वजह से होते हैं। अब लोगों की गाड़ियों में स्पीड तो कम कर नहीं सकते मीटर में, भाई उन्होंने गड्ढे कर दिए कि लो झेल लो, अब तेज चला के दिखा दो तुम। जब गाड़ी तेज नहीं चलेगी एक्सीडेंट कहाँ से होंगे। तो भाई ये तो हमने देख लिया आपका गदरपुर, जहाँ आपकी जन्मभूमि है। हाँ, पाला हमें गदरपुर ने। अब चलते हैं आपकी कर्म भूमि पे। कर्म मतलब हल्द्वानी। अच्छा, तो क्योंकि सुमित भाई ने अभी हल्द्वानी में फ्लैट लिया है। हाँ। और सुमित भाई की XUV 700 जो है वो भी हल्द्वानी में खड़ी है। बलेनो मेरी यहाँ है, बलेनो हाँ। भाई की यहाँ खड़ी है। और अभी चल रहे हैं हम हल्द्वानी, तो वहाँ भी आपको एक बार दिखाते हैं। सो भाई अभी आ गए हैं सुमित भाई की कर्म भूमि पे। हाँ। और यहाँ सुमित भाई का फ्लैट है। अभी आपको दिखाएंगे कि लगभग अभी तक भाई को 3.5 साल हुए हैं, और इस उसमें भाई ने क्या किया और कहाँ बैठ के भाई काम करते हैं, तो वो सब आपके साथ अभी शेयर करेंगे। भाई अचीवमेंट देखना आप भाई की, ठीक है। और जो भी सोच रहे हैं यूट्यूब शुरू करने का या कुछ भी काम करने का, भाई हाँ। ऐसे दिल से करो कि इतनी जल्दी इतना बढ़िया काम करो कि आपके साथ लोग जुड़े, और आप अपने जो चीज़ आपने सोची है ना, अभी भाई मेरे को पता है भाई के सपने अभी, और भाई ने बहुत कुछ अचीव करना है। जहाँ आदमी रुक गया फिर रुक जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। भाई ने रुकना नहीं, सबसे पहले तो क्या हुआ है वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले तो भाई ये सपना है, सपना जैसे कहते हैं ना, मम्मी के साथ इसकी इतनी अटैचमेंट है। मैंने ये कहा था, मैंने कहा अब जैसे इसके बारे में बातचीत होती है, अब मैं बहुत जल्दी गाड़ी चेंज कर देता हूँ, तो कह रही इसे नहीं बेचना। हाँ। क्योंकि इसमें बैठ के कुछ ऐसी बात मैंने शोरूम पे उन्हें बोली थी जो भाई उनकी आंखें भर सी आई थी।
तो बस इससे एक अलग अटैचमेंट है, Emotional उन्होंने कह दिया। हाँ attachment हाँ भी है भैया। हाँ, तो इससे ऐसी अटैचमेंट है भाई। नहीं सोच सकते थे यार इतनी महंगी गाड़ी यार, है ना, कहाँ सोचते हम वैगनार में चलने वाले बंदे थे। वैगनार क्या 2009 में पहली गाड़ी थी अपनी, मारुति 800 सेकेंड हैंड, 97 मॉडल था वो, और ली थी अपन ने कितने की, कुल 27,000 रुपये की, 27,000 की ली थी, और 2009 की बात है। तो आप उस चीज़ से समझ सकते हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बड़ा मतलब इतना पैसा एक गाड़ी पे स्पेंड करना हाँ। तो नॉर्मल आम बंदे के लिए मतलब एक बड़ी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत से लोग कहते थे, पता है, वो वाले घर पे मेरे को, कि भाई गाड़ी तो खरीद रहे हो, एक वो ले लो, पार्किंग का तो अरेंजमेंट करो, जगह घेर रखी है तुमने, सड़क घेर रखी है। अब कई ऐसे रियलाइज करवाते हैं ना मैं कि सारा अतिक्रमण मैंने ही कर रखा है पूरे भारत में, है ना, लेकिन बस हमारी तो गाड़ी खड़ी होती थी। हाँ, तो भाई कुल मिला के एक चीज़ है कि उन लोगों को अब शांति मिलनी चाहिए कि लो भाई प्रॉपर पार्किंग क्योंकि आ भाई चुकी ने है अपनी, है ना। गाड़ी के साथ साथ पार्किंग भी ले ली है। हाँ। और यहाँ पे अपना कर्म भूमि जो मैं कह रहा था ना, अपना वर्क प्लेस भी यहीं पे बनाया है भाई ने, तो वो भी अब ऊपर चलेंगे। और अब आपको तो वो भी जितनी गाड़ी लानी है भाई ले आओ। आओ खुद। हाँ, ये गाड़ी का नंबर जो है ना 8818 भाई की गाड़ी का नंबर है, और सेम बलिनो नहीं नहीं, अपना तो खुला है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बलिनो परेशानी का भी वाली। same नंबर है भाई हाँ, की। बलिनो भी है नहीं, वो अपने वो वाले घर पे खड़ी है। हाँ, भाई के साथ ही उनकी गाड़ी में आ गया था। तो फिलहाल ये अपनी एवेंजर है। ये भाई की एवेंजर खड़ी है, संस्कारी सुमित आगे भी। और अभी इसकी चाबी नहीं है, अगर इसे आप देखोगे ना तो भाई इतना आप हंसते। कितने किलोमीटर चली है पता अभी? आप बताओगे? ये कुल 1000 किलोमीटर चली है अच्छा। गाड़ी। हाँ, और इसमें काम ऐसे ऐसे हो गए हैं, बस पूछो मत, सिर्फ 1000 किलोमीटर चली है ये। बस 1000 किलोमीटर चलाई आपने। अभी उसकी भी चाबी नहीं है और इसकी भी चाबी उसकी नहीं है। चाबी नहीं है। उसमें तमाशा ये हुआ है भाई, गेट खोल रहे थे एड्रेनॉक्स, माशाअल्लाह है, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि इतनी ज्यादा मतलब साइबर प्रूफ टेक्नोलॉजी है, इतनी सिक्योरिटी प्रूफ टेक्नोलॉजी है कि कोई हैक तो करेगा ही क्या, जो खुद ओनर है ना वही एक्सेस नहीं कर पा रहा है उसे, इतनी प्रूफ टेक्नोलॉजी है। बड़े टाइम से ना लगभग 1-1.5 घंटा ट्राई कर लिया, लेकिन एड्रोनॉक्स के समझ नहीं आ रहा कि करने क्या चाह रहे हैं हमारे साथ ना। वो एड्रेनॉक्स में नॉक से नो कर रहा है। चलो भाई अब आते हैं ऊपर, है ना। तो भाई ये है अपना यहाँ सिस्टम बना रखा है। कई लोग आते हैं उन्हें बुरी लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, जूते चप्पल रहते हैं भाई अपने घर के बाहर। मेन चीज है, चाहे घर हो चाहे स्टूडियो, और ये तो अपना स्टूडियो है एक तरह से, है ना, काम कर रहे हैं यहाँ पे इसीलिए। और ये अपनी बिटिया का नाम अच्छा सामने लिखा हो। हाँ, तो बस उन्हीं का ये सब कुछ देख ही रहे हो, अपना परिवार वाले बंदे हो, आप भी हो, है ना। वाह जी वाह। तो भाई ये है हमारा गरीब खाना। तो ये यहाँ पे आता है और गेस्ट वगैरह के लिए भाई ने यहाँ सिटिंग की हुई है। हाँ, ये सिटिंग का है। और अपना यूट्यूबर कम्युनिटी पूरी वेलकम है। हाँ, अरे और क्या यार, लिया किस लिए है। बिल्कुल। अब अलग मतलब एक रूम भी है, एक तो अपना काम वाम का हो गया, उसमें यूट्यूबर आएगा तो वो बिना काम के वो रहेगा नहीं। हाँ। काम के लिए अलग है, रहने रोने के लिए अलग है, वो सब कुछ है। ये अपनी किचन है ना, यहाँ से ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है, वैसे बना रखा है पूरा सिस्टम, लेकिन भाई फिर स्विगी जोमेटो ही चलते हैं अकेले बंदे के बाद। सामान सारा रखा है, सामान सारा। हाँ अब मेन चीज जो भाई स्टूडियो जो है जहाँ भाई बैठ के काम करते हैं, हाँ वो आपको दिखाते हैं। अभी भाई तो ये भाई का सेटअप कर रहे हैं। हाँ, वर्क प्लेस है। अभी यहाँ और बड़ा सारा काम होना है अभी तो बहुत कुछ, मतलब यहाँ टीवी टू भी लगेगा, मतलब बहुत कई सारी चीज़ें लगेंगी यहाँ। ये तो अभी एक टेम्परेरी टाइप का अपन ने कर रखा है, बस ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि यहाँ कोई विंडो नहीं थी ना इधर। हाँ, तो आवाज़ गूंज तो रही थी आवाज़ बहुत गूंज ज़्यादा। अब सेट हो गया मामला। तो अब यहाँ प्रॉपर भाई ने ये लगा रखे हैं पैड, जिसकी वजह से आवाज़ अच्छी आती है। और ये टेबल वगैरह और चेयर। और बाकी मेन चीज़ यही था, मैं चाहता उधर वाला रूम है एक और, उसको करता, लेकिन भाई मैं ये मानता हूँ जहाँ भी आपका काम करने का हो ना, जहाँ आपको दिन रात नहीं देखना, उसमें विंडो नहीं होनी चाहिए। इसमें बाहर की रोशनी कहीं से नहीं आती। मुझे ये नहीं पता लगता कि सुबह हो गई है रात हो गई, जब काम करने पे आओ तो इसी तरह की लाइटिंग रहती है और उससे आप इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैंने कहीं घड़ी नहीं लगा रखी, उससे पता नहीं लगता कि कितना बस टाइम हो गया। बस पूरे में मैंने कहीं भी घड़ी नहीं लगा रखी, क्योंकि जहाँ मंगड़ाई तोड़ते हैं ना, है ना, थक जाते हैं तो भाई घड़ी पे नजर चली जाती है। तो भाई और ये दिमाग का ही पूरा ये सब दिमाग का खेल है। भाई ने मतलब ऐसा किया हुआ है कि पता ही नहीं लगता क्या टाइम चल रहा है। सिस्टम हैक कर रहा है। हाँ, सब हैक कर रखा है, टाइम को ही हैक कर दिया भाई ने। तो भाई थकते नहीं काम करते हुए, लगे रहते हैं। फिर एक इधर
एक्स्ट्रा एक और ये अपना वॉशरूम हो गया, इसमें तो कोई दिलचस्पी होगी नहीं। इसमें दिलचस्पी सुबह ही सुबह होती है बस, कि एक ही है भाई का इधर, एक ही हो गया अपना, है ना। जब ये इस कभी तरह से थक जाते हैं, जब फ्री हो जाएंगे ये छोटा सा टीवी लगा लिया है कि आराम से बैठे हुए अपने सो भी जाते हैं यहीं पर ही आराम ना। 20 मिनट जो सोना होता है वो सोते नहीं। नहीं भाई, जो काम कर लेते हैं ना फिर तो चैन की नींद सोते हैं। और आज सुबह से भाई हमारे साथ है और अभी 2:30 बज गए हैं और भाई ने सिर्फ पानी पिया हुआ है और वीडियो चल रही है तब से। सिर्फ अभी ये कंप्लीट करने के बाद फिर लंच करेंगे। हमने बोला कि लंच करते हैं पहले, पर भाई ने बोला नहीं, पहले ये पूरा करते हैं फिर उसके बाद लंच के लिए चलेंगे। तो अब ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद लंच करने के जाएंगे। तो फिर कैसा लगा हमारा, क्योंकि अब तक शायद मैंने किसी को भी टूर, मैंने अपने पे भी शायद टूर, मुझे ध्यान ही नहीं। आपने पे भी डाला वो बिल्कुल शुरुआत में जब मैंने लिया था ना, ये जब खाली गुली था तभी मैंने ये शायद कराया था। तो ये भाई पहले ही है भाई काम करते हैं, तो ये पहला टूर हमने डाला है, ठीक है, जहाँ सुमित भाई काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। सुमित भाई थैंक यू बहुत बहुत, आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे सही है यार, तो बड़ा अच्छा लगा सुमित भाई आपसे मिलके। अब सुमित भाई के साथ हम जाएंगे लंच करने और फिर सुमित भाई को वीडियो बनानी है जो जरूरी है। लंच खाने की तरह ना जो वीडियो है वो बड़ी जरूरी है, तो वो बनानी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और वैसे तो आप सब जानते हैं भाई के चैनल को, लेकिन फिर भी लिंक जो है भाई के भाई ये भूख खत्म नहीं होती। लेकिन फिर भी जो लिंक है भाई के चैनल का वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब भी कर लो, भाई वाले चैनल को अगर नहीं किया और हमारे वाले चैनल को भी अगर नहीं किया। तो आप मिलते हैं किसी दूसरे क्रिएटर की स्टोरी के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। जय